नमस्कार। मैं हूँ दीपा और आज फिर से एक नई सोच के साथ आपके सामने आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आज का मेरा वीडियो है वो एक सोच पे और सोच के साथ एक बदलाव पे है कि हम चीज़ों को ना जैसे सुनते आ रहे हैं वैसे करते आ रहे हैं। यानी जैसे हमारे पेरेंट्स बताते हैं, जैसे हमारा समाज हमें बताता है, हम ज़्यादातर वही चीज़ें फॉलो करते हैं और वही चीज़ें करते भी आ रहे हैं। लेकिन जो हम अपनी आँखों से देखते हैं ना, उन चीज़ों को ना समझ पाते हैं, ना उन पे विचार विमर्श करते हैं, ना ही जो चीज़ें बदलने योग्य हैं उसमें बदलाव करना ज़रूरी समझते हैं। इसलिए आज बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं हमारे देश में वो चलती आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ कहूँगी भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। ये एक सोच से जन्मा कि लड़कियाँ पराए घर चली जाती है, इसलिए उनके पीछे पैसे खर्च करना बेकार है। और दूसरी दहेज प्रथा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपने देखा होगा कितनी ही भ्रूण हत्याएं होती हैं, तो लोगों ने क्या दहेज लेना कम कर दिया है या दहेज प्रथा खत्म हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। कम ज़रूर हो गई है, वो भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं या लड़के ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर किसी की हत्या करने से कोई प्रथा नहीं खत्म होती है। एक सोच है जिसे हमें बदलना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये दहेज जो आप लेते हैं, कुछ पैसे होते हैं जो शादी के टाइम ही खर्च हो जाते हैं, वो आगे जाते ही नहीं हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पैसे लेना ही तो बेकार है, क्योंकि आप ये नहीं समझते हैं ना कि आप एक बहू या अपनी किसी एक बेटी को ला रहे घर पे, आपके दिमाग में ये रहता है वो दूसरे घर की लड़की को आप ला रहे हैं, तो फिर वो आपको क्यों इतना अपना समझेगी। और दूसरी बात कि आप दहेज तो तुरंत ले लेते हैं कि अब तो ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन आप ये बताइए उस दहेज के बदले उसे कौन सी प्रॉपर्टी तुरंत मिल जाती है जिसे आप बोलते हैं ये पूरा घर अपना है। घर केवल रहने के लिए अपना है, खाने के लिए अपना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप जो पैसे दहेज में लेते हैं वो पूरा का पूरा पैसा आप यूज़ करते हैं, लड़की के नाम का बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ये देखेंगे कि ये चंद पैसे जो आप खर्च करते हैं शादियों में, जो लड़की वाले के परिवार से लेते हैं और नाम करते हैं कि ये तो हमने दिया है, किया है, तो ये सबसे बड़ी ये सबसे बहुत ही मैं कहूँगी गलत बात है। और दूसरा कि आप एक ज़रा ये नहीं सोचते हैं कि एक तो लड़की की जो शादी होती है उसमें भी खर्च है उसके घर पे, और आप जो दहेज का डिमांड करते हैं वो अलग से कितना प्रेशर होता है ये आप कभी नहीं समझते हैं। वो किस तरह से आपको पैसे देते हैं आप ये भी नहीं समझते हैं। और लड़की के परिवार वालों से आप पैसे लेके खर्च करके और अपने आप को बड़ा दिखाए, तो मैं ऐसे सही में परिवारों को बहुत तुच्छ समझती हूँ। क्योंकि आप बड़े तब हो जाएंगे और बड़े तब कहलाएंगे या बड़प्पन आपका तब होगा जब आप बिल्कुल भी दहेज ना लें और खुशी खुशी उस बेटी को अपने घर अपनाएं। आप देखिएगा उस लड़की के नज़र में आपके प्रति इज्जत कितनी अलग होती है। खैर, और दूसरा होता है कि जमाने के डर से बहुत लोग लड़की करना पसंद नहीं करते हैं। तो समस्या लड़की है या लड़के हैं? क्योंकि आज भ्रूण हत्या तो हो रही है कन्याओं की, लेकिन क्या ये गंदगी हटी है? नहीं ना। तो
समस्या को हटाने की कोशिश कीजिए, ना कि इंसान को।